क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 1.4 का बेसिक। फिर हम लोग करेंगे इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.4 को। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए प्रश्नावली 1.4 बेसिक। ठीक है, इस हेडिंग में हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का बेसिक। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण का मतलब होता है फिर से पढ़ना है, यानी ये सब चीज़ हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर से ये 10th में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि किसी कोई कमजोर बच्चा भी हो तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जाइए वीडियो। पीछे टोटल 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है 1 चैप्टर का, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है, तो वो ऐसी संख्या, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही है पी वाई क्यू। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3/4 है, ये एक परिमेय संख्या है ना, बटा में लिख दिए पी वाई क्यू के रूप में। चलिए अब देखते हैं, जैसे एक संख्या लेते हैं 5/7, ये भी परिमेय संख्या है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 22/7, ये भी परिमेय संख्या है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/8, ये भी परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे जितने भी संख्या है ये सब परिमेय संख्या है। अब इसका हम लोग दशमलव निकाल के देखते हैं, भाग देते हैं। तो ध्यान से दीजिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से 3 में भाग करेंगे। 4 से भाग करते हैं 3 में, तो पहले लगेगा 0, फिर यहाँ पे पॉइंट, तो 0 लगाएंगे। 4 से 7 बार में लगाएंगे 28, लगेगा 28। फिर आएगा कितना, यहाँ पे 2 आएगा, ये कट जाएगा। अब ऊपर से फिर यहाँ पे आएगा 0, 4×5 = 20, है ना, 20। अब ये पूरा लास्ट में कट गया, यानी आया आंसर कितना, 0.75। अब ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए इसको, 0.75 है, 0.75, यहाँ पे ये कट रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, ये पूरा कट जा रहा है, यानी आंसर आया 0.75। तो ये पूरा कट गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, प्रसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, या मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, शांत दशमलव प्रसार, प्रसार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह 5/7, एक काम करते हैं, 7 से 5 को, या इसको अभी रहने देते हैं, इसको भी 1/8 पहले समझ लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे 8 से हम लोग क्या करेंगे, 1 को भाग देंगे, तो 0 लगाएंगे, दशमलव बैठा के यहाँ 0, तो एक बार में लगेगा 8, बच जाएगा 2, फिर से लगेगा 0, 8 से 2 बार में 16, बचेगा कितना, 4, फिर से यहाँ क्या लिखेंगे, 0, 8×5 = 40, पूरा कट गया, कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.125। ध्यान दीजिए, ये पूरा कट गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दोनों भी एग्जाम्पल अभी करते हैं। चलिए और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, जो पूरा पूरा कट जाए वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। आगे समझेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/40। ठीक है, या ये नहीं लेते, ये तो कट ही जाएगा, 1/8 फिर से आ जाएगा, 3/4, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी तो लिए हुए, जैसे लेते हैं 13/4। ठीक है, 13/4 एग्जाम्पल लिए। अब इसका दशमलव प्रसार याद करना है, हम लोग क्या करते हैं, 4 से 13 को भाग करेंगे, 4 से 3 बार में 12, कितना बचेगा, 1, दशमलव बैठाएंगे 0, 4 दूना 8, कितना बचेगा, 2, फिर से 0, 4×5 = 20। देखिए पूरा कट गया, कट गया, यानी कितना आया, 3.25, ये आया 3.25, ये पूरा कट गया, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या, शांत दशमलव प्रसार। इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार।
ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। ओके, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे इसको। आई होप कि समझ में आ गया होगा शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। जिसको भाग देने पे वो पूरा पूरा दशमलव में कट जाए वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। चलिए आगे समझते, जैसे 5/7 है, हम लोग क्या करते हैं 7 से 5 को भाग देते हैं। ध्यान दीजिए, इधर भाग दे लेते हैं 7 से, यहाँ से 7 से भाग देना है 5 को। सबसे पहले 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगेगा तो 7 बार में 49 लगेगा, कितना बचेगा 1 लग जाएगा 1। अब 0 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, फिर से 0 7 से 4 बार में 28 बचेगा कितना 2, फिर से 0 7 से 2 बार में 14, अब बचेगा कितना 6, फिर से 0 7 8 56, कितना बचेगा 4, कट गया 0। अब लगेगा 7 पंचे 35, लगेगा 7 पंचे 35, कितना बचेगा 5, फिर से 0 7 सत्ते 49। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए हम इसका भाग किए तो आया 0.1, यहाँ से आया 714285 तक, 5 तक आया। फिर से देखिए यहाँ से फिर 7 आ गया, अब 7 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 285। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे 50 है ना, तो 7 बार में लगा है तो यहाँ पे भी घटाने पे 5 आया और 0 लगे 50, यानी यहाँ से यही सेम पैटर्न रिपीट होगा। चलिए करके दिखाते हैं, देखिए इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो ये 7 से 49 बार में 1 बच जाएगा, फिर 10 लगेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, फिर 0 7 से 4 बार में 28 लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए 28, इसको और आगे इधर बना लेते हैं 28, तो कितना बच जाएगा सिस्वल 2, फिर 0 7 दूना 14, कितना बचेगा 6, इसको काट लेते हैं 0 7 अट्ठे 56, कितना हो जाएगा 56, बचेगा कितना 4, काटेंगे यहाँ 0 7 पंचे 35 होगा, कितना बचेगा 5, फिर से देखिए फिर से 5 आ गया, यहाँ फिर से आ गया है 5, है ना, यानी फिर से वही बात रिपीट होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0.714 285, फिर आ रहा है 714 285, फिर से आएगा 714 285, मतलब ये आता जाएगा, कभी ये खत्म ही नहीं होगा। यानी इसका जो हम 7 से 5 को भी भाग दिए तो आंसर आया 0.714 285 और फिर से यही वाला बात रिपीट हो गया, फिर से क्या आ गया 714 285 फिर से यही बात आ गया, यानी इसको डॉट 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 कर दे, यानी सेम पैटर्न को रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती, इसको बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती। आवर्ती माने रिपीट, यानी रिपीट कर रहा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार यानी जिसको भाग देने पर वो बार बार एक सेम पैटर्न को रिपीट करे, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 31/3। अब क्या कर से 31 को, है ना, तो यहाँ दे लेते हैं ठीक से भाग 3 से 31 को, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1 उतरेगा तो 0। अब दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे 0 3 से 3 बार में 9, कितना बचेगा 1, फिर से 0 3 से 3 बार में 9, फिर से कितना बचेगा 1, फिर से 0 3 से 3 बार में 9, फिर से बचेगा 1। इसको बनाते जाएंगे 3 3 3 आता जाएगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट होगा, यानी आएगा 10.3333333, ये आता जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अशांत, यानी ये शांत नहीं है, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट, रिपीटिंग, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव यहाँ सही से लिख लेते हैं हम लोग, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव, दशमलव प्रसार। ठीक, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम जिसको भाग दिए और भाग देने के बाद वो पूरा कट गया, यानी एक पैटर्न रिपीट नहीं किया, पूरा कट गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जिसको भाग देने के बाद एक पैटर्न को रिपीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है,
ये 22/7। इस एग्जाम्पल को हम लोग नीचे करते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ बनाते हैं 22/7 है, जैसे है एग्जाम्पल में 22/7। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, 7 से 22 को भाग देते हैं, तो 3 बार में लगेगा 21 होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, दशमलव, सॉरी एक सेकेंड रुकेंगे, 21 तो 1 बचेगा, अब लगाएंगे दशमलव, तो 0, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, फिर से 0, 7 से 4 बार में 28, बचेगा कितना 2, फिर से 0, 7 से 2 बार में 14, कितना बचेगा 6, फिर से 0, 7 8 56, बचेगा कितना 4, 40, तो 7 पंचे 35, ठीक है 35, कितना बचेगा आगे 5, यहाँ लिखते हैं 5, फिर 50, 7 सत्ते 49, कितना बच जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए 1 बचेगा तो 1 के बाद यहाँ से रिपीट होने लगेगा, 10 लगाएंगे ना तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 0, 7 चौका 28, यानी ये रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, यानी ये आएगा 3.14285 फिर से रिपीट होगा, फिर से क्या रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होगा। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14285 रिपीट कौन हो रहा है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यानी 1 4 2 8 5 7 पे हम लोग एक रेकरिंग लगा देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब ये क्या है बताइए आप लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती, यानी जिसको भाग देने के बाद एक सेम पैटर्न को रिपीट करे और वो कभी कटे नहीं, वो हमेशा बनते ही जाए, आगे बढ़ते जाए, सेम पैटर्न को रिपीट करे, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जो कट जाए उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए जो परिमेय संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, यही दोनों होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 3/8, अब बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, तो क्या है तरीका कि हम लोग 8 से 3 को भाग देंगे, अगर वो पूरा कट जाए तो शांत, अगर वो पूरा नहीं कटे तो अशांत। अब ध्यान दीजिए, तो हर बार हम लोग भाग देखे तो देख नहीं सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा भाग बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नियम का पालन करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे 3/8 है तो 3/8 में जो पी वाई क्यू है, तो क्यू मतलब जो हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हर, तो जो क्यू है वो अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, अगर इस रूप का होगा तो वो होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसको आप लोग नोट करेंगे, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और अगर जो Q है, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ कि Q अगर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है तो शांत दशमलव प्रसार, और अगर Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत दशमलव प्रसार, यानी उसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती का मतलब है जो रिपीट होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे 3/8 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बनाते हैं, देखिए 3/8 नीचे वाला जो हर है क्यों उसका गुणनखंड करेंगे, तो 8 का गुणनखंड आएगा, 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से लगेगा 4 बार में, 2 से लगेगा 2 बार में, यानी ये आया 2 गुने 2 गुने 2 आया। अब ध्यान दीजिए, ये इसको बनाते हैं हम लोग आगे, 3/2 गुने 2 गुने 2 का मतलब 2 का पावर 3 अगुने 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए ये सिर्फ आया 2 का पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0,
किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लिखते हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, जैसे 2 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 1, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 का मतलब 5 का पावर 0, या कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। 5 का पावर 0 इसीलिए लिखे हैं ताकि ये 5 की पावर n के रूप का हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हर किस रूप का है, 2 के पावर m गुने 5 का पावर n, या आप लोग n m को इधर उधर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसा रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अगर मान लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं हम लोग 7/15। अब ध्यान दीजिए, 7/15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5। अब ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा 7/3 गुने 5 गुने 2 का पावर 0। देखिए यहाँ पे 2 का पावर m आ रहा है, 5 का पावर n आ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या 3 आ गया, तो सिर्फ 2 और 5 ही आएगा। सिर्फ 2 और 5 ही आएगा तभी शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पे जो इसका रूप है लिखेंगे यहाँ पे कि 7/15 में जो q है, q वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा शांत आवर्ती, दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपरिमेय संख्या। ये था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होगा, है ना, मतलब अलग पैटर्न देगा। जैसे √3 है तो √3 अपरिमेय संख्या है, तो √3 का मान होता है, जैसे √3 का मान जो निकलेगा वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं जो भी अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं अशांत अनावर्ती का, जैसे 1.2 3 4 2 5 6 7 8 3 0 1 2 6 4 8 3 2 कुछ भी डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे ये बार बार आ रहा है, लेकिन क्या कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। यानी ये क्या हो जाएगा, परिमेय की अपरिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी इसको हम लोग PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं 0.10101010101010101010 ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा है। क्या ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं। अगर 1 0 है तो यहाँ पे भी 1 0, फिर से 1 0 होना चाहिए, तो 0 1 हो गया, फिर से 1 0, फिर से 1 0 होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, इसीलिए पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती। यानी जो रिपीट हो लेकिन एक ही पैटर्न को फॉलो करे वो अशांत आवर्ती, और जो पैटर्न फॉलो नहीं करे वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती। तो चलिए हम लोग यहाँ तक जो भी पढ़े उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोग को ध्यान में आ जाए और फिर हम लोग क्वेश्चंस लगा सकें। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा आज के क्लास में कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब जिसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, शांत कैसे पता करेंगे, भाग देंगे, अगर कट जाएगा और दशमलव में एक ही चीज़ रिपीट नहीं होगा तो वो शांत हो जाएगा, और नहीं कटेगा और वो बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा तो वो अशांत आवर्ती होगा। लेकिन बिना भाग दिए हुए कैसे बताएंगे, अगर हर मतलब PYQ में जो Q है वो 2 के पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन जो हर है यानी जो Q है वो अगर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा तो वो कहलाएगा अशांत आवर्ती। या अगर मान लीजिए कि 2 भी आ गया
5 भी आ गया और इसके अलावा कोई और संख्या आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती माने बार बार रिपीट नहीं होता है, सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी 7.14285632638976261 2 कुछ भी यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती और बार बार आ रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा रहता 7.142832 इतना ही रहता, आगे डैश 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 नहीं रहता। तो अगर आगे डैश नहीं है मतलब यहाँ पे जाके रुक गया है, तो अगर ये रुक गया है तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अब मान लीजिए कि ये आया और इसके बाद सेम पैटर्न रिपीट होगा 14285632436 फिर से यही रिपीट होगा 142856324324326 यही बार बार रिपीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। लेकिन अगर कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, जैसे ऐसा आ जाएगा 6438621232 कुछ भी अलग से, तो वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली 1.4। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, मतलब हम लोग को डिवाइड लंबी विभाजन से नहीं करना है, मतलब भाग नहीं करना है, और ये बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अच्छा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या हो सकता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। हम लोग चलिए एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को लंबी विभाजन नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, 13/3125 का हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो हम लोग क्या करते हैं, 3125 का फैक्टर करते हैं। 3 2 5 1 6 5 11, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 55 25 या 5 6 30, 5 2 10, 50 25, 625 बार में ये काटते हैं 5 से। 5 कम 5, 5 2 10, 125 बार में। फिर हम लोग लगाते हैं 5 से, 5 2 10, 55 25, और ये लगेगा 5 से 5 बार में, यानी 5 आया 1 2 3 4 5 बार। इसको लिख देते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 हो गया, 4 बार 5 बार। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग अब आगे बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे 13/5 कितने बार आया है, 5 बार, यानी 5 का पावर 5। अब 5 का पावर 5 है। अच्छा, 2 का पावर कितना है, 1 भी नहीं, यानी 2 का पावर 0 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 13/3125 के दशमलव प्रसार में Q, या ऐसे लिखेंगे हर, यहाँ हर मतलब Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यहाँ से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17/8, 17/8। इसको आगे बनाते हैं। 17/8 का मतलब 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी ये हो जाएगा 17/2 कितने बार आया है, 3। अच्छा, 5 कितने बार आया है, 0 बार, एक बार भी नहीं आया है। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें जो हर का रूप है वो कैसा है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n। m और n का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हर की जगह पे आप लोग q भी लिख सकते हैं। यहाँ q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, रूप
का है, इसीलिए इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव दशमलव प्रसार प्रसार शांत होगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। क्वेश्चन नंबर 3 64/455। हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला फैक्टर करेंगे, नीचे वाला का 455 का। तो हम लोग 455 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, 5 से लगाते हैं। 5 से लगेगा 5 नमा 45, 5 एकम 5। अब लगेगा 7 से 13 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नीचे है वो हर जो है हर वो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 0 भी अगर कर देंगे तो 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है ना, जो कि आना नहीं चाहिए। तो लिखेंगे हर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यानी अशांत है इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600, है ना। कर लेते हैं इसको हम लोग 15/1600। सेकेंड रुकेंगे, हाँ ठीक है। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं 15/1600। एक काम करता हूँ, मैं स्पेस खाली करके यहीं पे बना देता हूँ इन सब का सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15/1600। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 15 अब 1600 का हम लोग फैक्टर करते हैं। 1600 का हम लोग फैक्टर करते हैं, 2 से लगेगा 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, है ना। फिर हम लोग आगे लगाते हैं 2 से 25, 5 से 5, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख लेते 2 का पावर 6 गुने 5 कितने बार आया, 2 बार, यानी 5 का पावर 2। लिखेंगे यहाँ क्यू बोलिए या हर बोलिए, यहाँ क्यू 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज़, अभी तक हम लोग जिन क्वेश्चन में किए किसका शांत आया, इसका क्या आया था, दशमलव प्रसार शांत आया था। इसका क्या आया था, दशमलव प्रसार शांत आया था, क्योंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का था। अच्छा तीसरा नंबर का दशमलव प्रसार क्या आया था, अशांत आया था। डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, पूरा सॉल्व करके लिखना है। अच्छा इसका अभी सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, शांत दशमलव प्रसार। इसका आया है अशांत आवर्ती, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बनाते हैं 29/343। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। ठीक है, चलिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने अब समझा दिया है। आप लोग अब सारा क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं 10 तक। ठीक है, चलिए। लेकिन जो लोग कर लेंगे वो लोग वीडियो रोक के कर लीजिए, फिर वीडियो से मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 29/343। अब ध्यान दीजिए, हम लोग करते हैं 343 का गुणनखंड। तो 343 इसको लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले 3 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखते हैं। 7 से
7 से अगर लगाएंगे तो 7 चौका 28, 29 30, 7 नाम 63, फिर से 7 से लगेगा 7 बार में, यानी ये आया 7 गुने 7 गुने 7, यानी ये आया 29/7 का पावर 3। क्या यहाँ पे 2 और 5 है? सिर्फ नहीं है, सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ क्यू लिखिए या हर लिखिए, क्यू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर ये 7 से ये कट जाता तो इसको काटते भी हम लोग, तो ये हो जाएगा अशांत, ठीक है। क्या हो जाएगा? अशांत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे दिया। हम लोग लिखेंगे यहाँ हर लिखिए या क्यू लिखिए, हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो इसका क्या आया? दशमलव प्रसार शांत आया, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें देखिए कितना नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर में क्वेश्चन में है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए अशांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। लिख लीजिए, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। 7 तक समझ में आया? इसका हो जाएगा क्या? अशांत। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, अगर 129 इन तीनों में से किसी से कटता तो हम लोग उसको काट भी लेते, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कट रहा है तो नहीं काटते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यहाँ पे नोट करते हैं 8। हम लोग 8 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 8 में है 6/15, 6/15। अच्छा, एक चीज़ अभी तक हम लोग ये समझे कि अगर सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत, सिर्फ 5 आएगा नीचे तो भी शांत, अगर 2 और 5 आ गया तो भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आया वैसे ही वो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। अब इसको हम लोग बनाते हैं 6/15 का मतलब 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे 5 के अलावा क्या है? 3, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। सब लोग क्या करेंगे? इसका आंसर अशांत आवर्ती, है ना, करेंगे। लेकिन ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक बात बताया है कि अगर नीचे वाला टर्म से कोई ऊपर वाला कट रहा है तो उसको काटना है। 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, तो 2 बार में कट रहा है, यानी 2/5। तो इसमें लिखेंगे, अच्छा 2/5 का मतलब 5 का पावर 1 अगुने 2 का पावर 0 लिखेंगे। यहाँ हर, वही बात हो जाएगा फिर से, हर या क्यू 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किन्हीं लोग को अगर कोई डाउट हो इन सब क्वेश्चन में तो वो लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या आया? शांत। नेक्स्ट हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 9, 35/50, है ना, और लास्ट कर लेंगे हम लोग 10। कर लेते हैं 35/50। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा 35/50। इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा 35, 50 का मतलब
इधर 50 का गुणनखंड कर लेते, 2 से ले आएगा 25 बार में, 5 से ले आएगा 5 बार में, यानी ये हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5। अब 5 से 35 7 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 7/2 गुने 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर किस रूप का है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो ये बात आप लोग खुद से लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10, 77/210। तो इसको बनाते हैं यहाँ पे 77/210 का करते हैं गुणनखंड। 210 सबसे पहले लगाते हैं 2 से 1 बार में, है ना, 0 5 105 बार में। अब लगाएंगे 3 से, 3 3 9 3 5 15 5 7 35, यानी ये आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब 7 से 77 को काट लीजिए, कितने बार में, 11 बार में, यानी ये आया 11/2 गुने 3 गुने 5। अब नीचे देखिए 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या है, 3 भी तो है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी जो भी शांत आया है उसके दशमलव प्रसार को बताना है, उसका दशमलव में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन का आया है ना, पहला क्वेश्चन का शांत, दूसरा क्वेश्चन का शांत, फिर ये चौथा क्वेश्चन का शांत आया है, फिर इसका भी शांत आया है, और किसका शांत आया, इसका शांत आया है, और इसका शांत आया। इन सब क्वेश्चन का दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 13/3125। एक सेकेंड रुकेंगे, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। इसका दशमलव प्रसार क्या आया था, 7। अब बोला इसका दशमलव में इसको बदलिए, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 13/3125 का गुणनखंड करेंगे। 3125 का करना है गुणनखंड, तो 5 से हम लोग लगाए भी थे, इसको बनाए भी थे, 6 5 30, 6 दूना 12, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 25, फिर 5 से, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 बार, 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 आया 4 बार। अब ध्यान दीजिए इसको बदलने का तरीका, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 13, नीचे लिखेंगे 5 का पावर 4। अब ध्यान दीजिए, जितना 5 का पावर रहेगा उतना ही 2 का पावर 4 लिखना है, 2 का पावर 4। अच्छा 2 का पावर 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 दूना 10 बन जाए और उसको हम लोग दशमलव में बदल पाए। तो यहाँ पे हम लोग अपना मर्जी से लिखे हैं 2 का पावर 4, ठीक है। मैं इसको किसी और पेन से लिख लेता हूँ, अपना मर्जी से लिखे 2 का पावर 4। तो यहाँ पे ये पेन ठीक नहीं है, किसी और पेन से, इससे लिखते हैं, इससे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 से नीचे गुना किया, तो हम लोग ऊपर भी 2 के पावर 4 से गुना करेंगे। अब इसको आगे हम लोग यहाँ बनाते हैं इसके बाद, तो ये हो जाएगा 13 गुने 2 का पावर 4, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5 दूना 10 का पावर कितना, 4। अब क्या कीजिए, 16 का गुना 13 में कीजिए, तो 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 कम 16 और 4 20, यानी आ जाएगा 208 बटा में 10 का पावर 4। अब ध्यान दीजिए 10 का पावर 4 है, यानी पीछे से 4 अंक छोड़ के दशमलव बैठाना है, तो 208 लिख देते। पीछे से 4 अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक का कमी है तो 0 बैठा देते, तो 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। अब यहाँ पे बैठाएंगे दशमलव, यानी आंसर आएगा 0.0208, यही हमारा दशमलव प्रसार होगा इसका, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है जिसका शांत आया है उसी का बताना है। तो 17/8 का आया है शांत, 17/8, 17/8। पहले क्या करेंगे हम लोग, 8 का फैक्टर करेंगे, तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी आएगा 17/2 का पावर 3। अब ध्यान दीजिए, जितना 2 का पावर रहेगा उतना ही 5 का भी पावर होना चाहिए, या उल्टा, जितना 5 का पावर रहेगा उतना ही 2 का, यानी 2 है तो 5 करेंगे, अगर 5 है तो 2 करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग अपना मन से किसमें 5 का पावर 3 से गुना किया, तो यहाँ भी 5 का पावर 3 से गुना करेंगे, इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये हो जाएगा 17 गुने 5 का पावर 3, मतलब 5 गुने 5 गुने 5, यानी 125, और नीचे हो जाएगा 10, 5 दूना 10 का पावर
3। अब हम लोग 125 से 7 में गुना कर लेते हैं, 17 में गुना कर लेते हैं रफ में। यहाँ कर लेते हैं 125 से 17 में। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 15 16 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 875। ये हो जाएगा 5 2 1, इसको जोड़ लेते हैं 5 हासिल 1, 10 11 के हासिल 1 2, 2125। यह आएगा 2125 बट्टा 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 का मतलब पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव बैठाना है ना। तो हम लोग पीछे से 3 अंक गिनते हैं, 1 2 3, 3 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देना। ये आंसर हो जाएगा 2.125। चलिए ठीक। अब कौन सा क्वेश्चन में था जिसका स्थान था, हम लोग ने 1 बना लिया, फिर हम लोगों ने 2, उसके बाद स्थान था इसका 4 नंबर का, है ना, 15/1600। तो इसको हम लोग बनाते हैं 15/1600, 15/1600 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 15/1600। अब देखिए इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा 15/1600 का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो ये लगेगा 2 से 8, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से कितना बार में 100 बार में, और फिर 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। 2 आया कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 और 5 बार, और 5 2 बार, यानी 2 आया है 6 बार और 5 आया है कितने बार, 2 बार। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15/2 आया है 6 बार, 5 आया है 2 बार। अब जितना बार 2 आया है उतना बार ही 5 आना चाहिए। तो 2 आया है 6 बार, 5 आया 2 बार, यानी 5 कितना बार कमी है, 4 बार, यानी 5 के पावर 4 से नीचे गुना, तो 5 का पावर 4 से ऊपर में भी गुना। अब ये हो जाएगा 15 गुने 5 का पावर 4 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 पचम 25, 25 पचे 125, पचे 625, यानी 625। अब अट्टा इधर देखिए, 2 पंचे 10 का पावर 6 और इधर 4 और 2 6, यानी 6। अब इसको आगे बनाते हैं, 625 का हम लोग गुना करते हैं 15 में, है ना। तो 625 का गुना हम लोग 15 में करते हैं। तो 5 25 का 5 हासिल 2, 5 2 9 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, 3125। और ये हो जाएगा 5 2 6, ये हो जाएगा 5 5 2 7, 2 और 1 3, 6 और 3 9, यानी आएगा 9375। 9375 बटा 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 का मतलब लास्ट से 6 अंक छोड़ना है और दशमलव को बैठाना है। तो हम लोग बैठाते हैं, ये लिखते हैं 9375। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक है, 6 अंक पुराने के लिए 2 जीरो की और आवश्यकता पड़ेगी, 6 दशमलव बैठा के 0, यानी आंसर आएगा 0.009375। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग कर लेते हैं अब अगला क्वेश्चन जो कि शांत था। तो इसमें से शांत कौन था, ये वाला 23/2 का कहाँ चला गया, ये था 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। इसको लिख लेते हैं, 2 का पावर 3, 5 का पावर, क्या है क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन ये वाला 23/2 का पावर 3 और गुने 5 का पावर 2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है ना, तो करते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा। अब हम लोग का इसको हम लोग को किस में बदलना है, दशमलव प्रसार में। ठीक है, तो चलिए बदल लेते हैं। तो हम लोग अब इसको बदलने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। अब ध्यान दीजिए 5 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 बार है, यानी 2 एक बार मतलब 5 एक बार कमी है, तो 5 का पावर 1 से ऊपर में गुना और नीचे में गुना दोनों तरफ। तो 23 पचे कितना हो जाएगा, 20 पचे 100 और 3 पचे 15, यानी 115। और नीचे हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 का पावर देखिए पावर 3 और पावर 2 और 1 3, यानी 10 का पावर 3। पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव बैठाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, पीछे से 3 अंक छोड़िए तो 1 1, ये हो जाएगा 1 1 5, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव बैठा के 0.115। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसका शांत होगा। नेक्स्ट है शांत, कौन सा, 1 सेकेंड रुकेंगे, ये हो गया शांत। यह शांत 6/15 और 35/50, 6/15 35/50 दोनों कर लेते हैं। एक तो 6/15 का करना है, एक करना है 35/50 को दशमलव में बदलना है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। चलिए करते हैं 6/15 को हम लोग चेंजिंग। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 6/3 पचे 15। अब 5 से 6 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी आ जाएगा 2/15।
5। अब ध्यान दीजिए 5 एक बार है तो 2 आना चाहिए, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/10। 4/10 का मतलब एक अंक छोड़ के दशमलव, यानी 0.4। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 35/50। 35/50 का मतलब होता है 25 दूना 50, यानी 2 गुने 5 गुने 5। अब एक 5 से 35 काट लेते हैं 7 बार में, यानी आया 7 जहाँ पे कट रहे हैं वहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 आ गया, तो 5 दूना 10, ये तो ऑटोमेटिक हो गया 10। और 7/10 का मतलब 0.7, यानी इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.7। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो। तो हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते। बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय है या अपरिमेय है। यदि यह परिमेय संख्या तो पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये तो खत्म हो गया है, खत्म हो गया, यानी ये कैसा दशमलव प्रसार होगा इसका? शांत। अब शांत दशमलव प्रसार होगा तो इसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, यानी ये परिमेय होगा। अब जब परिमेय होगा और इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो नीचे सिर्फ आएगा 10 आएगा, यानी सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, यानी इसका जो हर होगा क्यू जो होगा क्यू वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। क्यों होगा इसके रूप का? क्योंकि ये कैसा है? शांत। तो जो भी शांत होता है उसका दशमलव प्रसार 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, तो इस रूप का ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये परिमेय है और ये शांत होगा, क्योंकि इसको हम लोग 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 0.120 1200 12000, ये सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, यानी ये है अशांत अनावर्ती, यह है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। और जब अशांत अनावर्ती जो होता है, जो अशांत अनावर्ती होता है वो क्या होता है? अपरिमेय, यानी ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्यू के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसमें देखिए यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग का मतलब यही अंक रिपीट होगा बार बार, तो रिपीट होगा तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। और जब ये अशांत आवर्ती होगा तो बार बार रिपीट होगा, तो अशांत आवर्ती भी क्या होता है? परिमेय। तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या, इसको जब बटा में बदलेंगे तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसमें जो क्यू होगा, क्यू वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अशांत आवर्ती है ना, नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का हो गया एक्सरसाइज 1.4 भी समाप्त। यानी इस प्रकार से हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। अब हम लोग कल के क्लास में करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको कर लेंगे, और देन हम लोग न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमने यहाँ तक वीडियो को देखा है। ठीक है, और कोई डाउट रह गया हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।